हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज थर्ड पर्सन को लेकर या फैमिली की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, ये सब जानेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है, इनकी एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं ये कलेक्टिव। आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। वीडियो को आप लाइक करिए, वीडियो में आप जो भी कमेंट चाहते हैं ज़रूर लिखिए, ताकि इस एनर्जी से आप अटैच हो जाएं और उसके बाद आपको कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है रीडिंग रेजोनेट हो। पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोच रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। पहला कार्ड देखा था आपने, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी दिखी थी हमें। गिर रहे हैं कार्ड सी। ओके, देखो इस इंसान के मन में अगर आपको ये कभी भी सवाल आया ना कि मैम इस इंसान के मन में मुझे खोने का या मेरे साथ ये सब करने का या मेरे साथ ऐसा बिहेव करने का कोई रिग्रेट है या नहीं है, कार्ड्स आपके सामने है। यस, रिग्रेट है। यस, याद आती है। यस, ये पर्सन परेशान है। यस, इस पर्सन को आपके दूर रहने से फ़र्क पड़ रहा है। आप ना एक जैसे स्टॉर्म वार्निंग की कह सकते हो एनर्जी है, जैसे यहाँ पर ऐसी एनर्जी जैसे सडनली इस इंसान को मतलब सब कुछ इसका ख़त्म हो गया, या आप कह सकते हो सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा इन्हें लग रहा था कि इनके अकॉर्डिंग चीज़ें चलेंगी। ठीक है, और बहुत मुझे यहाँ पर ना वाइब आ रही है कि कोई बजरंग बली को बहुत मानते हैं, या तो आपके पर्सन या आप। मुझे मंगल की बहुत यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कोई यहाँ पर जो बजरंग बली को बहुत 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 मानते हैं। तो अगर आपने कभी प्रे किया है ना उनसे कि इस इंसान को इस इंसान की गलतियाँ पता लगे या इस इंसान को भी पछतावा हो आपको खोने का, तो डेफिनेटली वो एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। आप के पर्सन को वो सारी ही सिचुएशंस जो आपके और आपके बीच में गलत हुई हैं उनको लेकर बहुत ओवर थिंकिंग चलती है, और इस चीज़ में फॉर श्योर ये पर्सन बहुत हद तक ना उन लोगों के लिए एनर्जी आ रही है जहाँ पर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के बारे में सोचा गया था, जहाँ पर इस रिश्ते में आप कह सकते हो मतलब मैं बताऊँ कि शादी तक के बारे में सोच लिया गया था या शादी हो गई थी, कुछ ऐसा। क्योंकि यहाँ जो रेड कलर है ना वो मुझे बेस चक्र की एनर्जी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्ड देखो ना आप, बेस चक्र हिला हुआ है, मतलब कहने का मतलब कि स्टेबिलिटी बिल्कुल हिली पड़ी है इनकी। आप कहो ना कि अरे दीदी ये तो स्टेबल हैं, ये तो मज़े कर रहे हैं, दुनिया के कोने कोने घूम रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे अगर एक्टिव रहते हो तो आपको पता होगा सिर्फ पैसा होना, सिर्फ घूमना फिरना आपके मेंटल पीस के लिए ज़रूरी नहीं है। आपके मेंटल पीस के लिए, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आपके साथ अच्छे रिश्ता होना भी ज़रूरी है। आपके साथ एक ऐसे इंसान का होना ज़रूरी है जो आपको समझे, आपकी हर सिचुएशन को सुने, आपको जज ना करे। तो सिर्फ पैसे होने से सब कुछ नहीं होता है, ये आपको बहुत अच्छे से सोशल मीडिया पे आजकल दिख रहा होगा। तो वही एनर्जी है, घूम फिर रहा है इंसान एक अलग बात है, बट इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। रात होते होते ये पर्सन उसी कहते हैं ना उसी वो होता है ना कि बंद कमरा अंधेरे में घुस जाता है कि मुझे किसी को सामना नहीं करना है, मुझे अभी किसी को अपनी वो फेक स्माइल नहीं दिखानी है। वो परेशानी है इस इंसान के अंदर डेफिनेटली। ये सबके सामने बेशक कितने ही 32 दांत दिखाता हो अपने, बट इस इंसान के अंदर डेफिनेटली डेफिनेटली आप खोने का रिग्रेट है। रोमांस देखो यहाँ पर डोर टू रोमांस एंड हैप्पी फैमिली दोनों कार्ड ये कह रहे हैं कि येस, अगर ये पर्सन आपसे मैरिड नहीं है तो येस ये एक दोबारा चांस चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने का और कम्युनिकेट करने का। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करने का। और अगर आपके साथ मैरिड हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये पर्सन यूनियन चाह रहे हैं, और ये पर्सन जो है आपसे मैरिज चाह रहे हैं। ठीक है ना, सब कुछ मतलब यहाँ पे यूनियन और मैरिज के इर्द गिर्द की एनर्जी है कि ये चाह रहे हैं, एक्सपेंशन चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। ये एक्सपेंशन के लिए मैंने बोला है, एंड डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक और कहीं ना कहीं हार्मनी आप कह सकते हो यहाँ पर है।
कॉर्नोकोपिया का कार्ड भी ये कह रहा है कि हो सकता है ये किसी तरीके को ना चीज़ों को ऑर्गेनिकली हो जाए, मतलब उसको बहुत एफर्ट्स ना करने पड़े, आपको बहुत एफर्ट्स ना करने पड़े, और ऑर्गेनिकली एंजल्स की हेल्प से या मैजिक के साथ ये सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं। इस बारे में ये बहुत सोचते हैं। वापस से आपके उनके बीच में वो अबंडेंस वाली एनर्जी, वो हैप्पीनेस, वो ग्रोथ वाली एनर्जी फिर से आ जाए, ये इस बारे में ज़रूर 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 सोचते हैं। ठीक है, लेट्स चेक मोर कार्ड्स। ये क्यों है एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं, ये कार्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पर। एंग्जाइटी की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, इस इंसान की एनर्जी में एंग्जाइटी कार्ड क्यों आया है। देखो 2 कार्ड्स हैं यहाँ पर, और दोनों कार्ड्स जो मैं बोलने वाली हूँ, मुझे 555 दिखा है, उसके बाद बोलने वाली हूँ। ये देखो क्या है, इस इंसान ने ना मैं को चूज किया। मैं ठीक हूँ, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, मेरी स्टेबिलिटी, मैं इस इंसान के अंदर बहुत रही है। ठीक है, जहाँ पर इसने इंडिपेंडेंट होने के लिए, जहाँ पर इसने फ्रीडम को चूज करने के लिए आपके साथ कमिटमेंट को नहीं निभाया या आपको कमिटमेंट नहीं दी, एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा, इनको ये था कि यार मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है ना, मैं ऐसा ही हूँ, तुमने मुझे ऐसे ही चूज़ किया था। और इस चीज़ को इसने अपनी ईगो दिखाते हुए या इस चीज़ को ये दिखाते हुए कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा नेचर ही ऐसा है, इसने आपके साथ बहुत गलत किया है, जिस चीज़ का इसको अभी राइट नाउ में बहुत पछतावा है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल ये ज़रूर बोलता है कि इसने आपसे पहले पैसे को चूज़ किया है, आपसे पहले किसी पोस्ट को चूज़ किया है, आपसे पहले इसने अपने करियर को चूज़ किया है, आपसे पहले इसने थर्ड पर्सन को चूज़ किया है, और वो सब चीज़ें इस इंसान को अब परेशानी दे रही है। ओके, आई जस्ट सॉ 0707। क्या पर्सन जो है इस रिश्ते में नेक्स्ट चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं नेक्स्ट इस रिश्ते में पर्सन, चाहते क्या है। मैं ये नहीं कह रही कि वो क्या एक्शन लेंगे, ध्यान से सुनना, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, क्या चाहते हैं ये नेक्स्ट एक्शन इस रिश्ते में। वो खुद इनडिसाइसिव है, खुद ही क्रॉस रोड्स पर हैं। ठीक है, ये बैलेंस ज़रूर चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि इस इंसान को ऐसी एनर्जी है कि ऑर्गेनिकली चीज़ें ठीक हो, उसको ना कोई एफर्ट्स करने पड़े। चाहता वो यही है कि चीज़ें ठीक हो, चाहती वो यही है चीज़ें ठीक हो, क्योंकि बट उसको ये नहीं पता ना आगे जाकर, मैं तो ये चाहूँ कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए तो आगे जाके मेरे लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ये चाहूँ कि आगे जाकर रिश्ता ठीक हो जाए, बट इसमें उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई हमारा रिश्ता ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, उस चीज़ में वो इनडिसाइसिव है। मतलब एक देखो ना कितनी ज़्यादा यहाँ पर, ये देखो ये ब्रांचेस दिख रही हैं, जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग है। देखो है ना, जहाँ पर इस इंसान ने पीठ करी हुई है कि मतलब इस इंसान को ये नहीं पता कि पीछे क्या है और आगे क्या है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान इनडिसाइसिव है। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी ये ज़रूर बोलती है कि ये पर्सन आपको मतलब अपनी लाइफ का आधा पार्ट ज़रूर मानते हैं, बट उस चीज़ के लिए उनको वो ना कि एक हिम्मत दिखाना या एक कहीं ना कहीं उस इंसान के अंदर खुद को ये जानना कि हाँ ये मेरे लिए परफेक्ट है और मुझे इस चीज़ के लिए स्टेप लेना है, या ये मेरे लिए परफेक्ट है, मुझे खुद को ये बात बतानी है, उस चीज़ की हिम्मत नज़र नहीं आ रही है। कि एक टाइम पे जिस बंदे को रिजेक्ट किया हो, आप अपनी ही स्थिति देख लो, एक टाइम पे भाई आपने किसी को रिजेक्ट किया हो और आज आपको लग रहा है कि यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो कितना गिल्ट होता है ना कि यार अब उसके सामने कैसे जाऊँ, या उसको कैसे बताऊँ, या फिर मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, या अब मेरी जो है ईगो आगे आ रही है। तो वो यहाँ नज़र आ रहा है, वो सिनेरियो यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक लूप में फंसा हुआ इंसान जो आना भी चाहता है, और कहीं ना कहीं ईगो भी बीच में आ रही है, कहीं ना कहीं उसको ये है कि पता नहीं क्या होगा आगे। ठीक है, ये एनर्जीज दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता थोड़ा सा ना इसलिए भी डगमगाया हुआ है क्योंकि ये पर्सन के चक्रास बैलेंस नहीं है। देखो ये इंसान इसलिए नहीं आ पा रहा आपकी तरफ, या आउटकम जो वो चाह रहा है, वो चाह तो रहा है कि वो पर्सन, मैंने बोला ही है कि वो चीज़ें बैलेंस करना चाह रहा है, बट यहाँ ये कमिटेड हो सकते हैं, और शायद आप कमिटमेंट चाह रहे हो बट ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे सकते, या फिर यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से वो इंसान को ये तो लगता है कि आप परफेक्ट हो, बट कहीं ना कहीं स्टेटस बीच में आ जाता है।
एज बीच में आ जाती है, इनकी मदर या सिस्टर बीच में आ रही हैं आप लोगों के रिश्ते के बीच में, जो कि प्रॉपर आप कह सकते हो वो बन नहीं पा रहा रिश्ता, जो वो भी बनाना चाहते हैं और आप भी बनाना चाहते हो। तो चलो मान लो, अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल देती हूँ। आप एक आइसक्रीम खाना चाह रहे हो, ठीक है, बट आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, तो क्या आप उस आइसक्रीम को खाओगे? खाना चाहते हो आप, बट उसको नहीं खाओगे, क्योंकि आपके लिए टर्म एंड कंडीशन लगी हुई है कि आपके साथ में अभी कोल्ड जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि कुछ है इस इंसान को, वो चाह रहा है आपकी तरफ आना, बट शायद हो सकता है वो करियर वाइज इतना स्टेबल नहीं है, आप बहुत स्टेबल हो, आपकी फाइनेंशियल जो है सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, उसकी नहीं है, आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, उसका नहीं है, आपकी जॉब बहुत अच्छी है, उसकी नहीं है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसका नहीं है। मैं नहीं कह रही सिर्फ इसी का यही सबसे बढ़िया है, हो सकता है आप बहुत अच्छे स्टेटस पे और वो नहीं है, तो उसको ये चीज़ के लिए आपकी तरफ आने में बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स क्या आउटकम चाह रही है इस रिश्ते में, यूनिवर्स की तरफ से क्या आउटकम होगा इस रिश्ते में, देखते हैं, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से क्या आउटकम है इस रिश्ते में। ऑल टाइड अप। यूनिवर्स भी जो है इस रिश्ते में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको कुछ सिखाना ही चाह रही हैं, वो इस रिश्ते में आपको एक साथ नहीं लाएंगी, वो आपको दुनिया के चैलेंजेस, रिश्तों के चैलेंजेस में ना आपको आजमा रही हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि यहीं से आप सीखो। आपके अंदर कुछ तो ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आपके पर्सन के थ्रू ट्रिगर होते हैं, और उनकी वजह से आप कुछ सीख रहे हो लाइफ में, डेफिनेटली लाइफ में अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहे हो। सबसे बड़ी बात तो आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जा रहा है जहाँ पर, और ये रिश्ता भी ऐसी सिचुएशन में रहेगा, ये कार्मिक हो सकता है। नंबर 5 की एनर्जी देखो यहाँ पर है, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ सिखाया जा रहा है आपको पेशेंस सिखाए जा रहे हैं, और नियर फ्यूचर में भी जो आप सोच रहे हो भाई फ्यूचर क्या है यूनिवर्स की तरफ से, वहाँ पर भी यही है कि डेफिनेटली आपको पेशेंस सिखाया जाएगा, आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप कहो ना यूनिवर्स की तरफ से आउटकम क्या है, यूनिवर्स की तरफ से भी आउटकम ये है कि आप दोनों को मिलवाया ही इसलिए गया है कि आप एक दूसरे से कुछ सीखें, कुछ लेसन्स मिलेंगे आपको। तो आउटकम में यहाँ पर जितना मर्जी हार्डवर्क कर लो आप इस रिश्ते में, आउटकम कुछ ज़्यादा खास है नहीं। आउटकम में आपको खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद की लाइफ में बहुत सारे सिचुएशंस को या अपने आप के अंदर बहुत सारे चीज़ों को चेंज करना यूनिवर्स आपको सिखाएगी इस रिश्ते के आउटकम में। ये एनर्जीज मैं यहाँ देख रही हूँ। बाकी अभी और कार्ड्स में लूँगी, पहले मैं नेम इनिशियल्स करती हूँ। JNQUMBTPEDJNK। मुझे यहाँ पर ना एक पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको लाइफ पर्पस से जोड़ा जा रहा है, शायद आप अपने लाइफ पर्पस से भी जुड़े हुए नहीं हो, बट इस इंसान के साथ सेपरेशन में या इस इंसान के साथ जो रिश्ते का आउटकम होगा ना, वो आपको आपके लाइफ पर्पस से जोड़ेगा। हो सकता है आपको टीचिंग में जाना है, हो सकता है आपको स्पिरिचुअलिटी में जाना है, हो सकता है आपकी लाइफ में आपको हीलिंग वर्क में जाना है, आपको मेडिकल लाइन में जाना है, बट आप शायद उस ट्रैक पर जुड़ नहीं रहे हो। आप जिस पर्पस के लिए इस दुनिया में आए हो वो ट्रैक आपने नहीं, जो आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये इंसान वो कारण बनेगा वहाँ जुड़ने का। ये मेरे को एनर्जी जो है अभी नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक इस इंसान के इमोशंस क्या है राइट नाउ में। सुबह से अभी तक जो ये सोच रहे हैं उसमें क्या इमोशंस आ रहे हैं। शॉक्ड, कल क्या था, कल सरप्राइज्ड था, शॉक्ड है ये। किस लिए शॉक्ड है भाई, क्या क्या हो गया? शॉकिंग तो होगा ही ना, उस इंसान को इतनी परवाह कैसे होने लग गई आपके लिए। बट देखते हैं क्यों है शॉक्ड, फिर भी और भी देखते हैं। आपने रिजेक्ट कर दिया या आपने रिस्पॉन्स नहीं किया, आपने किसी इंसान को इनके बारे में कुछ कहा। ओके, ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल। आप स्टेबल हो, आप काम हैं, शांत हैं, आप लाइफ में पैसा कमा रहे हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, इनसे अच्छी स्टेबिलिटी आपकी है। जो बात मैंने अभी भी कही थी, डेफिनेटली वही कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, सिर्फ अपनी नहीं। आप एक प्रोवाइडर की तरह निकल के आए हो बाहर। मतलब जो भी चैलेंजेस आए हो लाइफ में, या बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपको फाइनेंशियली टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, क्या ही कर लेगी यार लाइफ में, क्या ही कर लेगा लाइफ में, बट राइट नाउ में यू आर द प्रोवाइडर, और आप बहुत काम, स्टेबल, बहुत रिस्पॉन्सिबल नज़र आ रहे हो। और इस इंसान ने एक टाइम पर आपको ऐसे लिया था यार बच्चा है यार, ये छोड़, इसको क्या ही करना आता होगा। ठीक है। दूसरा, मैंने कहा था ना किसी को बताया हो सकता है आपने कुछ। देखो 3 ऑफ कप्स,
हो सकता है आपने किसी से अपनी सैलरी, अपनी पोस्ट, अपना काम, करियर के बारे में कुछ डिस्कस किया है, वो बात वहाँ तक पहुँच गई है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आप सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि आपकी या तो एंगेजमेंट फिक्स हुई है या आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, कुछ तो है, कुछ तो आप जो है सेलिब्रेट कर रहे हो। शॉक है ये इंसान, शॉक। किसने दिया इस इंसान को शॉक, मुझे बताया जाए। चलो अब देखते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं और क्या एनर्जीज हैं इस इंसान की आपके लिए। थर्ड पर्सन सिनेरियो, कहीं ना कहीं आप थर्ड पर्सन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो भी इसको बहुत ज़्यादा जेलस फील करवा रहा है। यस, ये पर्सन आपको डेफिनेटली चेकआउट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, मैरिंग फॉर मनी। मैंने कहा ना, किसी की तो एंगेजमेंट या मैरिज फिक्स हुई है एंड आप फाइट बैक कर रहे हो इस इंसान की ईगो को। डेफिनेटली वो जो मैंने ट्रिगर पॉइंट वाली मैंने बात बोली ना कि आप इस इंसान को कुछ सिखाओगे, ये इंसान आपको कुछ सिखाएगा, वो चैलेंज आप इस इंसान को दे रहे हो। और डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है अरे यार प्यार व्यार नहीं करता उससे, ये तो बस शादी इसलिए कर रहा है कि हाँ भाई चलो पैसा मिल जाएगा। या इस इंसान को लग रहा है प्यार व्यार नहीं करती उससे, प्यार तो मुझसे करती है, बट शादी इसलिए कर रही है कि वहाँ पैसा है। ठीक है ना, ये बात कहीं ना कहीं हो रही है आपके बारे में, चर्चा हो रही है आपके बारे में। क्या चल रहा है कलेक्टिव, मुझे भी बता दिया करो भाई, कमेंट में सबके पढ़ती रहती हूँ। ओके, सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, सॉन्ग सुनते हैं आजकल। हो सकता है अपने ज़्यादा करीब नहीं आने दे सकते क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो है। आ गई ना बात, आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, आ गई ना बात। डेफिनेटली बदतमीजी करेंगे या अगर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या टॉक्सिक होंगे तो कौन रहेगा इनके साथ, चाहे आप हो चाहे कोई और हो। देखो, आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड, मैंने बोली थी आपको ये बात। आई नो आई मिस्ड एवरीथिंग। वो रीच आउट करना चाह रहा है, बैलेंस का कार्ड आया था ना इनडिसीजन के साथ, डेफिनेटली वो रीच आउट करना चाह रहा है, बट वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि यार मैं कैसे आगे स्टेप लूँ, मेरी ईगो भी तो बीच में आ रही है, या मेरी लाइफ में मेरी जो सोसाइटी है वो क्या कहेगी। बहुत कुछ हो सकता है। देखो ये तो एक बस ये है कि जनरल रीडिंग है तो मैं ऐसे बता रही हूँ, बट हो सकता है बहुत कारण हैं ऐसे, तो आपको पता होगा क्या कारण बन रहे हैं यहाँ पर। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके लिए। 1 2 3, देखो 2 मेजर अरकाना कार्ड आए हैं और यहाँ पर एक एनर्जी जो आ रही है वो 2 ऑफ कप्स की आ रही है। ध्यान से देखो, अगर आपको 2 ऑफ कप्स यहाँ नजर आ रहे हो तो कि चीज़ें स्पॉइल हो गई हैं, बट यहाँ 2 कप्स हैं जो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में यस, यहाँ पर ये इन्हें महसूस हो रहा है, क्लैरिटी आ रही है कि इन्होंने अपने घमंड में, इन्होंने अपने कंट्रोल इशू में, या इन्होंने थर्ड पर्सन की वजह से, या इन्होंने सिर्फ मैं की वजह से, मैं जो शुरू से मैं कर रही हूँ वो वाली एनर्जी की वजह से आपको खोया है। ठीक है, और यहाँ पर इस इंसान को ये क्लैरिटी मिल जाए, आप मुझे लगता है सिर्फ इतना ही चाहते हो कि इस इंसान को इतना तो हो जाए कि हाँ इससे गलती हुई है और वो हो रही है। अगर एक्शन आप चाह रहे हो तो यहाँ पर कम से कम अभी 1 से 2 महीने लग सकते हैं एक्शन के लिए, क्योंकि मैं इस एनर्जी को कंसीडर कर रही हूँ। ठीक है, सो 1 से 2 महीने के बाद ही चीज़ें ठीक होंगी। ओके, लेट्स चेक थर्ड पर्सन सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का। सब कुछ है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज ओके। कंट्रोल की एनर्जी की बात हो रही है, देखो कौन कर रहा है कंट्रोल, है ना। सब कुछ है, बट आपके पर्सन की जो ये कंट्रोल करने की आदत है ना दूसरों को, आपको देख लो यहाँ पर थर्ड पर्सन पे भी कंट्रोल जमाया जा रहा है। और किस चीज़ का, कि मैं तुम्हें सब प्रोवाइड करा रही हूँ, तुम्हें सब प्रोवाइड करा रहा हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नाम है, रुतबा है, वो है चीज़ यार। ये यहाँ पर भी झगड़े कर रहा है या कर रही है, इस चक्कर में इसकी यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली किसी नई रिश्ते को स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। कहने का मतलब कि मैं अपॉलॉजी क्यों करूँ, ठीक है। दूसरा कि ये इंसान क्यों आया आपकी लाइफ में। तीसरा कि काम क्यों शुरू किया मुझसे पूछे बिना, ठीक है। या फिर हो सकता है यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए बच्चे की कस्टडी के लिए बात हो रही है, या सिर्फ बच्चे की वजह से रिश्ता निभा है यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स। फैमिली क्या सोचती है आपके लिए, एंजल ऑफ लव। फैमिली क्या चाहती है इस रिश्ते का आउटकम। देखो एंजल ऑफ लव ये कह रहा है कि फैमिली को बहुत ज़्यादा हील किया गया है यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ पर वो आपकी जो अच्छी सेल्फ जो देख नहीं पा रहे थे ना, ये हमारे अंदर देखो, हमारे अंदर जो है एंजल्स भी हैं,
और डीमन भी हैं, तो डेफिनेटली जो वो डेविल बैठा हुआ था ना, वो डेविल जो दिख रहा था उसमें वो एंजल्स की जो है प्रेजेंस भी नज़र आने लग गई है अब आपके अंदर, कि आपके अंदर भी प्यार है, आपके अंदर भी इमोशंस हैं, वो दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ डेविल ही नहीं हो आप, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड एनर्जीज नहीं है आपके पास, ठीक है, क्लैरिटी मिल रही है। देखो यहाँ मून की एनर्जी, ठीक है, तो डेफिनेटली इंट्यूशन कह लो गाइड कर रही है या क्लैरिटी मिल रही है, ये चीज़ें हैं कि यार हमने बहुत गलतियाँ सामने वाले में निकाली हैं, बट सामने वाला अच्छा भी था कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में। आउटकम में आ रही है स्ट्रैटेजी, तो कहीं ना कहीं वही काम तो हो रहा है आपके रिश्ते के लिए, काम तो किया जा रहा है रिश्ते पे। देखो 2 ऑफ कप्स, सी क्वीन ऑफ कप्स मैंने कहा था ना आपको कि मैं उस 2 ऑफ कप्स को कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पर, मैंने बोली थी ना बात। देखो स्थितियाँ मैनेज होंगी, ठीक होंगी, इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, इसकी फैमिली को बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, बट पेशेंस के साथ चीज़ें जो है, ये भी स्ट्रैटेजी का ही कार्ड है, ठीक है, ये भी स्ट्रैटेजी का कार्ड है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपके परिवार की या आपकी हेल्प से ठीक करने की कोशिश करेगी फैमिली, एंड यहाँ रिकवरी है, रिकवरी है, डेफिनेटली रिकवरी है। मैं जो भी इस स्थिति पे रेजोनेट कर पा रहे हैं ना मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप थर्सडे का अगर फास्ट रखो, या थर्सडे वाले दिन अगर आप जा पाओ, ठीक है, मंदिर जा पाओ, तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा। या अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो थर्सडे वाले दिन ना येलो कोई फ्रूट आप दान कर दिया करो, ठीक है। गाइडेंस ये है कि ये सब कुछ ख़त्म करो अब जो दिमाग में लेके बैठे हो, ठीक है, ये सब कुछ ख़त्म करो, क्योंकि यूनिवर्स तो ख़त्म कर रही है, बट आप लेकर बैठे हुए हो कि नहीं नहीं मुझे ये एक भी स्वॉर्ड किसी को देनी नहीं है। इस ओवर थिंकिंग से बाहर आओ, कंप्लीशन हो चुका है, चीज़ें एंड हो रही हैं, इस चीज़ का ध्यान रखो कि ये सब कुछ एंड हो गई हैं। दूसरा, अपनों पर भी सोच समझ के भरोसा करो, क्योंकि मुझे यहाँ ब्लैक मैजिक की एनर्जी नज़र आ रही है। हर कोई आपका अपना नहीं है, ठीक है। सी समझ रहे हो, तो हर कोई आपका अपना नहीं है, सब पे भरोसा मत करो। ये है आपके लिए आज की रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। हाँ, ब्लैक मैजिक के लिए आप मुझसे बहुत बार पूछते दीदी क्या करें। कोशिश करो कहीं भी किसी के घर खाना पीना थोड़ा बंद कर दो। कोई आपको रोज़ कुछ ना कुछ ला के दे रहा है या बहुत आपके सामने अच्छा बन रहा है तो उसके हाथों से चीज़ें खानी बंद कर दो। एंड ब्लैक टर्मलाइन पहन सकते हो, ठीक है ना। एक हकीक करके आता है, सुलेमानी हकीक है शायद, पूरा नाम नहीं याद आ रहा मुझे, वो भी पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगे तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।